सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें चतुर्थ अध्याय है ना जी, इसका प्रथम आहनिक पूरा हुआ था। आज द्वितीय आहनिक आरंभ होता है। हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि सभी गुण कर्म और द्रव्यों का ज्ञान कैसे होता है? यथा योग्य सभी इंद्रियों से होता है। जिसका जो इंद्रिय है वो उस विषय को ग्रहण करता है। जैसे आँख से रूप का ग्रहण होगा, नासिका से गंध का ज्ञान होगा, ठीक है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होगा, ऐसे ऐसे ज्ञान होगा। ये विषय हमारा चल रहा था। और जिन द्रव्यों में रूप है उसका ज्ञान आँख से होगा, जिन द्रव्यों में रूप गुण नहीं है उनका ज्ञान आँख से नहीं होगा। ये विषय हमारा मुख्य चल रहा था। अब आ रहा है द्वितीय आहनिक सूत्र संख्या 1। बोलो। तत्पुनः पृथिव्यादि कार्यद्रव्यम त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय संज्ञकम। अब इसमें विषय आ रहा है, देखो कि परमाणुओं से क्या क्या उत्पन्न होते हैं। हम तो पहले पढ़ लिए थे कारण द्रव्य और उसके कार्य। अब क्या क्या उत्पन्न होते हैं ये बताया जा रहा है। तो लिखियो प्रश्न। प्रश्न 1, परमाणुओं से क्या क्या उत्पन्न होते हैं? ठीक है, बहुत सरल है। परमाणुओं से क्या क्या उत्पन्न होते हैं। अब इस प्रकरण में क्या उत्पन्न होते हैं वो लिखो, उत्तर लिखिए। परमाणुओं से पृथ्वी आदि 3 प्रकार के कार्य द्रव्य। परमाणुओं से पृथ्वी आदि 3 प्रकार के कार्य द्रव्य उत्पन्न होते हैं। ठीक है जी। उनके नाम हैं, पहला शरीर, दूसरा लिखो इंद्रियां ब्रैकेट में गोलक, और तीसरा लिखो विषय, विषय कोष्ठक में लिखो पृथ्वी आदि भूत, कोष्ठक बंद। तो इस प्रकरण में ये बात आई कि परमाणुओं से 3 प्रकार के कार्य द्रव्य उत्पन्न होते हैं, जिनका नाम क्या है? एक तो शरीर, दूसरा इंद्रियां माने कि गोलक जो देख रहे हैं, आंख का नदी गोलक ये, और विषय माने पृथ्वी आदि भूत, 5 महाभूत। तो ये सभी परमाणुओं से उत्पन्न होते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ बातें ऐसी बता दी हैं कि जैसे शरीर है, पृथ्वी लोक में पार्थिव शरीर होता है और
वरुण लोक में जलीय शरीर होता है, अपाम लोक यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। आदित्य लोक में तेजस शरीर होता है, आग्नेय शरीर होता है, सूर्य में भी इसमें आता है वर्णन, ठीक है जी। अब ये अद्भुत बात है ये। और मरुत लोक में मतलब वायुव्य लोक में वायव्य शरीर होता है, ऐसा भी इसमें भाष्य में आ जा है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा उसमें उल्लेख हुआ है। अब ये परीक्षा का विषय है, ठीक है जी। तो जो भाष्य में है मैंने आपको बता दिया, बाकी तो भाष्य में वही है कि पृथ्वी आदि 3 प्रकार के कार्यद्रव्य परमाणुओं से उत्पन्न होते हैं, शरीर, इंद्रियां और पृथ्वी आदि भूत माने की विषय। हो गया। अब देखो प्रश्न 2, शरीर 5 भूत उपादान वाला क्यों नहीं है? शरीर 5 भूत उपादान वाला क्यों नहीं है, यह प्रश्न हुआ, ठीक है। अब इसके नीचे लिखो, कोष्ठक के अंदर लिखो, उपादान बराबर समान मात्रा में कारण द्रव्य। यहां पर उपादान का अर्थ क्या लेंगे? समान मात्रा में कारण द्रव्य, ठीक है जी। तो प्रश्न अब क्या बन जाएगा कि शरीर समान मात्रा में 5 भूतों से नहीं बना है। इसकी न प्रश्न तो वही है, शरीर 5 भूत उपादान वाला क्यों नहीं है? अब वो तब बताऊंगा ना जी, पहले ये समझ लो उपादान माने क्या है। समान मात्रा में कारण द्रव्य। तो ये 5 जो भूत हैं ये समान समान मात्रा में नहीं हैं, ठीक है। ये प्रश्न कर रहा है क्यों नहीं, ये नहीं कर रहा है। मान लीजिए 100 किलो का शरीर है, तो 100 किलो का जल, 100 किलो का अग्नि, 100 किलो का वायु, 100 किलो का पृथ्वी, 100 किलो का आकाश, इस प्रकार शरीर होता है क्या? क्यों जी? ये प्रश्न ये कह रहा है कि शरीर 5 भूत उपादान वाला क्यों नहीं है। तो उपादान माने समान मात्रा में कारण द्रव्य, समान मात्रा में सब कुछ समान हो, जितना वायु उतना ही जल, उतना ही अग्नि। तो इस प्रकार शरीर क्यों नहीं है, पहले प्रश्न समझो, ठीक है। तो उत्तर क्या दिया, बोलो? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणाम संयोगस्य प्रत्यक्षवात, हाँ, प्रत्यक्षत्वात् पंचात्मकम न विद्यते, ठीक है। तो उत्तर लिखिए हिंदी में। दिखने वाले 3 भूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, दिखने वाले 3 भूत हैं, तो क्या लिखोगे? दिखने वाले 3 भूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, और न दिखने वाले, न दिखने वाले वायु और आकाश का संयोग न दिखने वाले वायु और आकाश का संयोग न दिखने से, न दिखने से ठीक है। शरीर 5 भूत उपादान वाला नहीं है, शरीर 5 भूत उपादान वाला नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो,
ये पांचों भूत समान मात्रा में मिलकर, ये पांचों भूत समान मात्रा में मिलकर शरीर को उत्पन्न नहीं करते हैं। यह सार ये निकला, ये पांचों भूत समान मात्रा में मिलकर शरीर को उत्पन्न नहीं करते हैं। क्यों जी? आपके शरीर में सब समान मात्रा में है क्या? जितना शरीर में जल है, उतना वायु, उतना आकाश, उतनी अग्नि, उतनी पृथ्वी, उतने पृथ्वी, ऐसा है क्या? नहीं है ना, अलग अलग मात्रा है। जैसे कि आप सब्जी बनाओगे, ठीक है, मान लीजिए आप क्या बोलते हैं उसको, शाही पनीर बनाना, शाही पनीर, ठीक है जी। तो 1 किलो पनीर लाओ, 1 किलो लाल मिर्ची लाओ, 1 किलो नमक लगाओ, और 1 किलो कोई मसाला लाओ, 1 किलो तेल लाओ और शाही पनीर बनाओ, बनेगा? क्यों जी? सब समान मात्रा में को तो नहीं बनेगा ना भाई। तो शाही पनीर बनाना है तो 1 किलो पनीर है तो नमक तो इतना चाहिए, थोड़ा सा, 1 चम्मच, है कि नहीं? मिर्ची डालना, मिर्ची भी 1 चम्मच दे दो, है ना? तेल 100 ग्राम दो भले ही। तो अलग अलग मात्रा है ना भाई। तो शरीर भी ऐसा ही है, अलग अलग मात्रा में 5 महाभूतों से शरीर बना हुआ है। समान भूत इसमें नहीं है, अलग अलग इनकी मात्रा है, पांचों भूत समान मात्रा में नहीं है, ये कह रहा है। तो इसलिए क्या क्या कहा गया इसको, शरीर को, कि शरीर 5 भूत उपादान वाला नहीं है। इसका अर्थ समझ गए? हाँ, ये अर्थ मत लगाना कि भाई 5 महाभूत से बना है, बना है 5 महाभूतों से, लेकिन समान मात्राएं 5 भूत इसमें सम्मिलित नहीं है। मुख्य वजह इसमें ये है। हाँ, कम बेसी है, कोई अधिक मात्रा में, कोई कम मात्रा में है। ये है सूत्र 2 का मुख्य उत्तर। ठीक है, अब सूत्र 3 चलिए, इसका प्रश्न बोलिए, लिखिए। शरीर 3 भूत उपादान वाला भी क्यों नहीं है? तो उसका उत्तर लिखो, सूत्र पहले, गुणांतर अप्रादुर्भावाच्च। बोलो, प्रश्न लिखाता हूं, उत्तर लिखाता हूं। प्रश्न है, शरीर 3 भूत उपादान वाला भी क्यों नहीं है? शरीर 3 भूत उपादान वाला भी क्यों नहीं है? तो उत्तर क्या आ रहा है सूत्र में, गुणांतर अप्रादुर्भावाच्च न त्रयात्मकम। अब इसका अर्थ हिंदी में लिखो। उत्तर 3, पृथ्वी आदि 3 प्रत्यक्ष द्रव्यों के, पृथ्वी आदि 3 प्रत्यक्ष द्रव्यों के गुणों से, पृथ्वी आदि 3 प्रत्यक्ष द्रव्यों के गुणों से भिन्न प्रकार के गुण, भिन्न प्रकार के गुण उत्पन्न न होने के कारण, उत्पन्न न होने के कारण शरीर 3 भूत उपादान वाला भी, शरीर 3 भूत उपादान वाला भी नहीं है। ठीक है, माने ये 3 भूतों से मिलकर भी नहीं बना है। जैसे कि हल्दी और चूना दोनों को मिलाते हैं तो लाल रंग पैदा होता है ना भाई। ठीक है, ऐसे ही ये पृथ्वी आदि भूतों मिलने से कोई भिन्न द्रव्य उत्पन्न होना चाहिए। जैसे कि पृथ्वी, हल्दी मिलाओ, चूना मिलाओ जी, पृथ्वी जल अग्नि लिख लो, पृथ्वी जल अग्नि कर दो,
पृथ्वी आदि 3 प्रत्यक्ष गुण है ना, तो पृथ्वी जल अग्नि ये 3 लिख लो ब्रैकेट में। 3 प्रत्यक्ष द्रव्य बराबर, लिख लो ब्रैकेट में लिखो, 3 प्रत्यक्ष द्रव्य बराबर पृथ्वी जल अग्नि, ये तो 3 प्रत्यक्ष है ना, तो इनसे भी शरीर नहीं बना कह रहा है, क्योंकि इन तीनों से शरीर बनता तो चौथा प्रकार का होना चाहिए, या 5 से मान लो बना है शरीर, 5 से, तो छठा कोई पदार्थ नया उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि 3 बना दोगे तो एक छठा पदार्थ और आएगा या चौथा पदार्थ और आएगा। जैसे कि हल्दी चूना मिला दोगे तो लाल रंग पैदा होता है, ऐसे अग्नि वायु और जल को मिला दोगे तो चौथा कोई पदार्थ बनना चाहिए, ऐसे तो बनता नहीं है। ठीक है जी, 5 महाभूत है तो कोई छठा भूत तो आता नहीं है, तो इसलिए कह रहा है कि पृथ्वी आदि ये 3 भूत उपादान वाला भी नहीं है। मानने के सार तो यही निकलता है कि 5 महाभूतों से बना है, लेकिन वो असमान मात्रा में है। 5 महाभूत, किसी की मात्रा ज़्यादा है, किसी की मात्रा कम है, तो न समान मात्रा में 5 महाभूत हैं, न ही ये 3 केवल 3 भूत हैं। तो ये तीनों को भी समान कर तो भी नहीं बनेगा, जितना जल उतना अग्नि और उतना वायु करो तो बनेगा शरीर, नहीं बनेगा। तो इसलिए कहा इसको 3 उपादान वाला भी नहीं है, मतलब ये तीनों से मिलकर भी नहीं बना है। ठीक है जी, तो इस भाष्य में यही कहा है। इसका उदाहरण दिया हल्दी और चूने का, जैसे कि हल्दी चूने को मिला दोगे, हरिद्रा कहते हैं हल्दी को, तो हल्दी और चूना मिला दोगे तो लोहित गुण, लोहित माने लाल रंग पैदा हो जाता है। ठीक है, ऐसे इन तीनों को मिला दोगे तो कोई चौथा तो होता नहीं है भाई, इसलिए ये 3 से मिलकर के नहीं बना। ये कथन दिया, एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, एक विकल्प दे रहा है कि कोई ऐसा माने कि 3 तो दिख रहा है तो 3 से बन जाए, तो इन 3 द्रव्यों से मिलने वाला भी, मिलकर बनने वाला भी शरीर नहीं है, ये स्पष्ट कर रहा है। अब आज का अंतिम सूत्र लिखो, अनुसंयोगस्त्व प्रतिसिद्ध। अब ये सार निकला, ये सूत्र है अणु संयोग तो अप्रतिसिद्ध। ठीक है जी, अब ये कह रहा है, लिखो प्रश्न इसका, शरीर की रचना में मुख्य कारण द्रव्य क्या है? अब सार उत्तर अब देगा सिद्धांती कि असली क्या है। देखो, ये तो पहले का विचार था कि ऐसा ऐसा नहीं है। प्रश्न 4 है, शरीर की रचना में मुख्य कारण द्रव्य क्या है? शरीर की रचना में मुख्य कारण द्रव्य क्या है? ठीक है जी, तो उत्तर लिखो, शरीर की रचना में, शरीर की रचना में मुख्य कारण द्रव्य पृथ्वी है। शरीर की रचना में मुख्य कारण द्रव्य पृथ्वी है। लिख लिए? और उसमें, आगे लिखिए, और उसमें जल आदि अणुओं का, और उसमें जल आदि अणुओं का संयोग, और उसमें जल आदि अणुओं का संयोग कुछ मात्रा में स्वीकार है, कुछ मात्रा में स्वीकार है। ठीक है, जैसे लिखो, जैसे घड़ा में पृथ्वी मुख्य है, या मुख्य कारण द्रव्य पृथ्वी है। जैसे घड़ा में मुख्य कारण द्रव्य क्या है? पृथ्वी है, लेकिन उसमें भी जल और अग्नि आदि का संयोग कुछ कुछ मात्रा में है। जल वायु अग्नि का संयोग वहाँ भी है ना, लिख लो। जैसे कि घड़े के निर्माण में या घड़े में मुख्य कारण द्रव्य पृथ्वी है, फिर भी उसमें
जल आदि का कुछ संयोग या कुछ मात्रा में संयोग उपलब्ध है या कुछ संयोग होता है। ठीक है, ये उदाहरण दिया हमने, भाष्य में दिया इसका उदाहरण। ठीक है ना जी। तो खाली मिट्टी मिट्टी से घड़ा बनेगा क्या? जल का संयोग चाहिए ना भाई, अग्नि भी चाहिए। उसको सूर्य प्रकाश में रखो, अग्नि का ताप दो, या तो भट्टी में लगाओ, उसको धूप में सुखाओ, फिर भट्टी में लगाओ, जलाओ। ठीक है, तो वायु का भी उसमें ये चाहिए। तो इन सब के द्वारा ही घड़े का निर्माण होता है। ऐसे ही शरीर भी ऐसा है। शरीर का मुख्य तत्व क्या है? पृथ्वी, इसलिए को पार्थिव कहते हैं। लेकिन यहाँ भी वायु है शरीर के अंदर, आकाश भी है। अगर आकाश नहीं हो तो आप जो खाओगे पेट में कहाँ जगह रहेगा? पेट में आकाश है, अवकाश है, खाली स्थान है, तब तो पेट में जगह होता है, खाना पीना भरता है। अगर सभी माली भरा रहे तो क्या खाओगे भाई? जगह कैसे होगा? यहाँ पर खाली स्थान भी तो, आकाश भी तो नाक में, ये श्वास आएगा जाएगा कैसे? आकाश न हो तो। और वायु भी है। तो इन सब के संयोग से शरीर बना है। इनका कुछ संयोग है, कुछ मात्रा इनकी होती है। अधिकांश क्या है इसमें? पृथ्वी और जल, ये तत्व ज़्यादा भरे पड़े हैं, है ना। ये आपका सूत्र 4 तक का पाठ पूरा हुआ। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।